मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी लोग को गुरुकुल SKJ क्लास में स्वागत है। जैसे कि मैंने कल आप सभी छात्र छात्राओं से कहा था कि मैं अब पठन पाठन का कार्य आप लोगों को लगातार देता रहूँगा, क्योंकि कुछ दिन मैं तबीयत अस्वस्थ होने के कारण मैं आप लोगों को नहीं दे पाया था सारे पठन पाठन के सामग्री, परंतु आज मैं फिर से आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ और आप लोग ने जो मुझे रिजल्ट दिया है इसके लिए आप सभी लोगों को एक बार फिर से कोटि कोटि धन्यवाद। तो आइए आज हम लोग पढ़ाई की ओर बढ़े। आज पार्ट 3 का इतिहास का जो क्लास में पढ़ाई हुई है उन सारे पढ़ाई का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेकर आपके पास आया हूँ। तो चलिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अब हम सब लोग पढ़ाई की ओर अग्रसर हो। यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा 12 इतिहास पार्ट 3 भाग 4 आज मैं दे रहा हूँ। 3 भाग इसका दे चुका हूँ, आज चौथा भाग दे रहा हूँ। और पहला क्वेश्चन है आज का मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी, यह क्वेश्चन है। अगर आप लोग को परीक्षा में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 1920 ईस्वी में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी, तो हम लोग लिख सकते हैं बाल गंगाधर तिलक। हम लोग लिख सकते हैं बाल गंगाधर तिलक। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, 1920 ईस्वी में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी, तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। किसकी मृत्यु हुई थी, तो बाल गंगाधर तिलक की हुई थी। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगर यह क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो आप सीधे छाप दीजिएगा कि महात्मा गांधी जी ने दिया था। उसके बाद तीसरा प्रश्न मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो हम लोग सीधे छाप देंगे सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि सर की उपाधि किसने वापस कर दी थी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि सर की उपाधि किसने वापस कर दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। सर की उपाधि किसने वापस कर दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। आपको पता होना चाहिए कि सर की उपाधि अंग्रेज जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिए थे, और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी और निर्ममता पूर्वक ब्रिटिश सरकार ने हमारे लोगों पर गोलियों की बौछार की थी, तो इससे दुखित होकर रविंद्रनाथ ठाकुर जी सर की उपाधि वापस लौटा दिए थे। सर की उपाधि वापस लौटा दिए थे। अब आगे चलिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, लियो टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने किया था। लियो टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। लियो टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। लियो टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहां पर काले गोरे के मतभेद को मिटाने के लिए उन्होंने एक आश्रम बनाकर वहां पर रहने का फैसला किया था, और वह आश्रम का नाम था लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय वहां के महान दार्शनिक थे, तो उन्हीं के नाम पर महात्मा गांधी जी ने लियो टॉल्स्टॉय आश्रम बनाकर वहां पर रहना प्रारंभ किए थे। तो अगर क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में और तो आप सीधे छाप दीजिएगा कि लियो टॉल्स्टॉय का आश्रम की स्थापना किसने किए था, तो महात्मा गांधी जी ने किए थे। किसने किए थे, महात्मा गांधी जी ने किए थे। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी का बचपन का नाम क्या था। अगला क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि महात्मा जी का बचपन का नाम क्या था। महात्मा गांधी जी का बचपन का नाम क्या था, तो हम लोग लिखेंगे मनु। क्या था, मनु। हम लोग लिखेंगे महात्मा गांधी जी का बचपन का नाम क्या था, तो मनु था। महात्मा गांधी जी का बचपन का नाम क्या था, तो मनु था। महात्मा गांधी जी के बचपन का नाम क्या था, तो मनु था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा प्रारूपिक सभा समिति के गठन किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। 29 अगस्त 1947 को किया गया था। फिर से प्रश्न सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि संविधान सभा द्वारा प्रारूपिक सभा समिति का गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। तो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं फिर से हम लोग लौट रहे हैं। आइए देखिए पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो हम लोग लिखेंगे पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली था। कौन था, लियाकत अली। प्रधानमंत्री कौन थे, लियाकत अली। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं,
पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो लियाकत अली। प्रधानमंत्री कौन थे? तो लियाकत अली। पाकिस्तान के पहला प्रधानमंत्री कौन थे? तो लियाकत अली। पाकिस्तान के पहला प्रधानमंत्री कौन थे? तो लियाकत अली। पाकिस्तान के पहला प्रधानमंत्री कौन थे? तो लियाकत अली। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। उसके बाद पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। फिर से प्रश्न सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? अगर परीक्षा में आए तो आप सीधे छाप दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अगर यह प्रश्न आ जाए कि भारतीय संविधान सभा का पिता किसे कहा जाता है, तो आप सीधे कह दीजिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उसके बाद बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 1905 ईस्वी में। अगर यह प्रश्न आ जाए कि बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो सीधे छाप दीजिएगा 1905 ईस्वी में। सीधे छाप दीजिएगा 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पर आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1942 ईस्वी में। अगर यह क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो आप सीधे जवाब दे दीजिएगा, सीधे छाप दीजिएगा 1942 ईस्वी में। और महात्मा गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन संचालित हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1932 में। अगर यह प्रश्न आ जाए कि पूना समझौता कब हुआ था, तो 1932 में। पूना समझौता कब हुआ था? तो 1932 में। पूना समझौता कब हुआ था? तो 1932 में। किसका प्रकाशन अबुल कलाम ने किया था? किस पत्रिका का संपादन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था? तो अल हिलाल पत्रिका का संपादन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। अल हिलाल पत्रिका का संपादन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। अगर यह प्रश्न आ जाए मेरे प्रिय छात्र छात्राएं परीक्षा में या किसी भी कंपटीशन में कि किसका प्रकाशन अबुल कलाम ने किया था, तो हम लोग लिख देंगे अल हिलाल पत्रिका का संपादन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। अब अगला क्वेश्चन पर आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 1917 में शुरू हुआ था। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 1917 में शुरू हुआ था। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 1917 में शुरू हुआ था। अगर यह प्रश्न आ जाए परीक्षा में कि बिहार में सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1917 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन है कि डांडी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। अगर यह प्रश्न आ जाए कि डांडी किस राज्य में स्थित है, तो हम लोग सीधे जवाब दे सकते हैं गुजरात में। सीधे लिख सकते हैं गुजरात में। अगला क्वेश्चन पर आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। साइमन कमीशन कब भारत आया? तो 1928 ईस्वी में। अगर यह क्वेश्चन आ जाए कि साइमन कमीशन कब भारत आया, तो हम लोग सीधे छाप देंगे 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 ईस्वी में। अगर यह प्रश्न आ जाए कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो आप सीधे छाप दीजिएगा 1928 ईस्वी में। सीधे छाप दीजिएगा 1928 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो हम लोग लिख सकते हैं 28 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो 18 जुलाई 1947 को बना। 18 जुलाई 1947 को बना। उसके बाद है कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो क्रिप्स मिशन थे। कौन थे? क्रिप्स मिशन थे। उसके बाद आप सभी छात्र छात्राओं ने ये सारे क्वेश्चन आपने देखा और कल मैं इसके आगे ये सारे क्वेश्चंस लेकर आप लोगों के सामने आऊँगा। तब तक ले मैं आप सभी छात्र छात्राओं से विदा लेता हूँ और आप सभी छात्र छात्राओं से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मन लाकर पढ़िएगा और गुरुकुल SKJ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरी तबीयत आज भी ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं थोड़ी सी त्रुटि हुई है, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। अब मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।